कोई लोन पेयर नहीं है। पहले हाइब्रिडेशन निकालना बॉन्ड एंगल के लिए, sp3 इसके अंदर, sp3 इसके अंदर, sp3 इसके अंदर। अगर लोन पेयर नहीं होते तो बॉन्ड एंगल सबका सेम, कोई भी एटम हो तब बॉन्ड एंगल सेम। लेकिन क्योंकि sp3 में 0 लोन पेयर है, इसमें 1 लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है। लोन पेयर आने से रिपल्शन लोन पेयर का एंगल बढ़ जाता है, लेकिन बॉन्ड हमें जब भी बॉन्ड एंगल मेजर करना है वो क्या होता है, एंगल बिटवीन द एडजेसेंट बॉन्ड, एंगल बिटवीन द एडजेसेंट बॉन्ड, तो वो कम हो जाएगा। लोन पेयर वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन बॉन्ड एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन द एडजेसेंट बॉन्ड, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं, याद रहेगा ये। अब नेक्स्ट नोट करना आगे। मैंने sp3 डिटेल में डिस्कस कर दिया। अब sp2 और sp, जल्दी से देखना sp2 और sp। या एक देख लो, एक तुम बना के देख लो जल्दी से, एक ही बनाओ जरा। ये पूछ सकते हैं स्कूल में भी। C2H6, C2H6 इसकी शेप डिस्कस करनी है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी एंड अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, दोनों से। C2H6 की, C2H6 नहीं आ रहा। C2H6 ये तो सही, ये तो स्ट्रक्चर बनाया ना तूने अभी, पूरे बनाना वेस्पर थ्योरी तो चेंज है अभी। चल जाएगा काम, लेकिन sp3 वाले देखना, sp3 दिखना चाहिए ना हर जगह। चल अब सही रहने दे। किसने बना लिया, एक विधि ने बना लिया, अतुल्य ने, आयुष ने, क्रिश, प्रियंका। देखो उधर, एक तरीका, कार्बन, कार्बन, एच, 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 इसमें भी यही सेम चीज, एच, एच, एच। टेट्राहेड्रल की फॉर्म लिखनी चाहिए, नहीं तो तुम ये भी बना सकते हो। नॉर्मली तुम यही बनाते हैं ना, CH3 CH3, यही तो बनाते हैं CH3 CH3। वो बस टेट्राहेड्रल दिखना चाहिए, मैंने ये बना दिया। दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों कार्बन का कितने बॉन्ड्स है, 4 बॉन्ड, sp3, इसके भी 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, कोई लोन पेयर नहीं। क्या समझ आ गया, शेप क्या है, टेट्राहेड्रल। अब इसी को मेरे को किसमें दिखाना है, हाइब्रिडेशन में। शेप टेट्राहेड्रल, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। हाइब्रिडेशन दिखाना है तो देखो, मैं डायरेक्ट अगर यहाँ पे दिखाऊं, देखो ध्यान देना इधर। अब एच, 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 और साइड लोब जरूर दिखा देना। क्या समझ आया, समझ आया कैसे किया है? देखो ये बहुत सिंपल तरीका है बनाने का। पेपर में साइड लोब में दिखाओगे 0 मार्क्स है, पेपर में दिखाने का। ये कार्बन, ये कार्बन, एच, 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 ये एच। मैं इसको दोबारा दिखा रहा हूं तुम्हें, ये दिखाया CH3 CH3। देखो ये लिया कार्बन, इसके 4 sp3, एक sp3, दूसरा sp3, तीसरा sp3, चौथा sp3। समझ आ गया? और चारों के साइड लोब मैं बाद में प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडेशन कंसेप्ट दोनों सेम है, इसलिए ऐसे बता रहा हूँ। इसके साइड लोब जरूर दिखाना, ये साइड लोब। ऐसे ये वाला कार्बन, एक sp3 दूसरा, तीसरा, चौथा, साइड लोब दिखा दिए, साइड लोब। अब यहाँ एक एच आया, दूसरा एच यहाँ आया, तीसरा एच यहाँ आया, चौथा एच यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे। समझ आ गया अभी कि नहीं? और फिर मैंने तुमसे पूछा कौन से सिग्मा बॉन्ड है, कौन से टाइप के है, बता लोगे कि नहीं? कितने सिग्मा बॉन्ड है और कौन से टाइप के हैं? 7 सिग्मा बॉन्ड्स है, 7 सिग्मा बॉन्ड्स है। sp3 वाले कितने हैं, एक, ये रहा। तो ये अगर तुम्हें हाइब्रिडेशन पढ़ा तो भी बता पाओगे। और बाकी 6 कौन से हैं, sp3 वाले। समझ आ गया कि नहीं? अब इसको मैं दिखा रहा हूँ प्रॉपर हाइब्रिडेशन के कंसेप्ट के थ्रू। इसको घर जाके 2 2 बार बना के लाना, तो मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना इस चीज का। इसको मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये।
देखो ये कार्बन, ये रहा sp3। ये कार्बन दिखा दिया, समझ आ गया कि नहीं? दिस इज वन कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज। दूसरा कार्बन, ये दूसरा कार्बन दिखा दिया, साइड लोब दिखा देंगे, ये साइड लोब दिखा दिए इसके, दो कार्बन दिखा दिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाना दिखा दो, नहीं दिखाओगे तो अंडरस्टूड होता है। ये sp3 बॉन्ड है, sp3 यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, इधर H, इधर H और इधर H, दो दो इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, दिखा दो, नहीं दिखाओगे तो भी अंडरस्टूड है ये sp3s बॉन्ड्स। नहीं समझ आया दोबारा पूछ सकते हो। क्या समझ आ गया है? छह की शेप है ये, इसके अंदर छह तो sp3s बॉन्ड्स है और एक sp3 सिग्मा बॉन्ड है, एक sp3 यानी कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है इसमें। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट नोट करना है sp2 से रिलेटेड डिटेल, sp2 तो ना sp2 से रिलेटेड डिटेल। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने sp2 से सपोज मैंने लिया bf3, bf3 मॉलिक्यूल में बोरोन के पास कितने सिग्मा कितने लोन पे है, वेस्पर थ्योरी से पहले डिस्कस करना, वेस्पर थ्योरी से पहले। हाँ वेस्पर थ्योरी से जय सबसे इंटेलिजेंट तू है। bf3 के अंदर कितने सिग्मा कितने लोन पे पास, तीन सिग्मा तीन लोन पे है, सही है ना? फिर क्या है, बोलना नहीं किसी को भी। किसको बोला है? किसने बोला? तीन सिग्मा जीरो लोन पेयर। बोरोन के पास तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, बोरोन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1, तीन ही इसके पास क्या है, 2 3 है ना, ये तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हर एक एफ शेयर करेगा, क्योंकि हर एक एफ सिंगल बॉन्ड बनाता है, पता है ना? तो हर एक एफ सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसलिए तीन सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे इसके, और ये बन गए वो तीन सिग्मा बॉन्ड। एंगल होगा वहां जाके सेटल करेंगे जहां पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो, 120 डिग्री पे, कितने पे, पहले कितना एंगल था sp3 में, कितना एंगल था, 109 डिग्री 28 मिनट, इसमें रेगुलर में इसमें कितना एंगल आएगा, 120। ये प्लेनर है कि नहीं, इसके तो नाम में भी प्लेनर आता है, इसके तो नाम में भी प्लेनर आता है। तो अगर इसमें अगर आता है bf3 की शेप डिस्कस करो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, तो तुम लिखोगे तीन सिग्मा और जीरो लोन पेयर है, टोटल वैल्यू आ गई तीन, तीन का मतलब sp2 हाइब्रिडेशन है, sp2 हाइब्रिडेशन है, शेप ड्रॉ जरूर करनी है, एंगल दिखाना है यहाँ पे 120 डिग्री का, शेप का नाम देना है ट्राइगोनल प्लेनर, शेप का नाम क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर शेप है, कितने एटम्स है जो सेम प्लेन में होंगे, चारों। शेप पता लगी कि नहीं है, शेप पता लगी कि नहीं है? कैसे भी रास्ते है शेप, ये bf3 की शेप है, और इसी का मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू शो कर रहा हूँ, इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू देखो इधर, ये आएगा पेपर में ऐसे ही, तो सारी डिटेल लिखनी है पहले कि तीन सिग्मा जीरो लोन पे रहे हैं, टोटल वैल्यू आई 3, sp2 हाइब्रिडेशन है, शेप ये बना दी, शेप है ये, एंगल है 120 डिग्री का, और शेप का नाम, बस ये दिखाना पूरा। अच्छा अब नोट करना आगे, bf3 की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, bf3 में बोरोन है सेंट्रल एटम, 1s to 2s, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइड कर रहा हूं मैं ऑलरेडी, क्यों एक्साइड कर रहा है पता है ना, ताकि इसकी हाइब्रिडेशन क्या आ सके sp2, और इसकी वैलेंसी अचीव हो सके। एक्साइटेड स्टेट में बोरोन, बोला bf3 जो है ये कौन से स्टेट में बनता है, ग्राउंड स्टेट में बोरोन की, कि एक्साइटेड स्टेट में बोरोन की, तो ये sp2 हाइब्रिडेशन आ गई, sp2 आ गई हाइब्रिडेशन। शेप तुमने जो बनाई थी अभी वेस्पर थ्योरी के थ्रू, वही सेम शेप बनानी है, ये रहा बोरोन, बना दिए, और ये दिखाएंगे साइड लोब जरूर उसके, क्या समझ आ गया, ये इसके साइड लोब। अब बोरोन दिखा दिया, साइड लोब दिखा दिए, और अब क्या दिखाना है, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन है सब में, फ्लोरीन क्या करेगा, ओवरलैपिंग की हाइब्रिडेशन, दूसरा एटम, सेंट्रल एटम की करता है, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन होगी, बाकी सबकी क्या होगी, ओवरलैपिंग। अगर दो सेंट्रल एटम है दोनों की हाइब्रिडेशन दिखानी है। तो फ्लोरीन 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1, तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो जो सिंगली फिल्ड है, एक ही है ना, कौन सा वाला 2pz, ओवरलैपिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है, ओनली ओनली सिंगली फिल्ड,
जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है। हाइब्रिडेशन में सब, चाहे वो फुल फिल्ड हो चाहे हाफ फिल्ड हो, सभी पार्ट। H प्लस ने पार्टिसिपेट किया था ना लोन पे, H प्लस को किसने लोन पे दिया था? नाइट्रोजन ने या H2O ने, याद आ गया कि नहीं है? तो हाइब्रिडेशन में फुल फिल्ड, वेकेंट, पार्शियली फिल्ड, कैसे भी हो पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन ओवरलैपिंग में ओनली हाफ फिल्ड। दोबारा बोल, टू पी जेड वेकेंट छोड़ दिए, बना दे, बना दे, दिखा दे वो टू पी जेड की फॉर्म होगी, ऐसे वेकेंट दिखा दूंगा उसको। बस ये ऐसे बना दिया इसी के साथ, वो जरूरत नहीं है कोई। ना ना ना, हाइब्रिड नहीं कर रहा ना, वो हाइब्रिडाइज कर रहा है क्या? मिक्स, वो तो नहीं, हमें पता है ना वेस्पर थ्योरी के थ्रू कि एक एस और दो पी मिक्स हो रहे हैं। मैं तभी तो वेस्पर थ्योरी पहले बता रहा हूँ तेरे को। नहीं तो तेरे को याद करना है हाइब्रिडेशन कंसेप्ट में कि भी इसके अंदर बोरोन की हाइब्रिडेशन sp2 आएगी, ये याद करना है। वेस्पर थ्योरी से पता लग जाता है इसकी ये हाइब्रिडेशन है। बोरोन की sp2 ही होती है हाइब्रिडेशन, पर स्पेशल केस में जैसे B2H6 उसमें बोरोन की हाइब्रिडेशन क्या आती है? sp3 डाइबोरेन के अंदर। ये दिखा दिया मैंने। बोरोन में फ्लोरीन में पता गया ना, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2p जेड के अंदर, ये दिखाया मैंने, ये दिखाया यहाँ पे। एफ की शेप ये होती है ना, नहीं समझ आ रहा? यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, समझ आ गया कि नहीं है? एफ में ये शेप क्यों दिखाई है बता दे, क्यों दिखाई है? हाँ बहुत अच्छे, पी ऑर्बिटल है इसकी शेप क्या बनेगी? डबल। इसमें साइड लोब बनेंगे कि नहीं? जय, साइड लोब बनेंगे कि नहीं इसमें? ये पी ऑर्बिटल के अंदर, हाँ नहीं बनेंगे क्योंकि पी ऑर्बिटल है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में बनता है सिर्फ साइड लोब। इसमें मत दिखाने लग जाना साइड लोब कि यहाँ तुमने एक साइड लोब दिखा दिया और एक साइड लोब यहाँ दिखा दिया, ये सब मत करना इसमें, कोई साइड लोब नहीं बनेगा इसमें। क्या क्लियर हो गया है? तो ये यहाँ पे BF3 की शेप है, ट्राइगोनल प्लेनर, 120 डिग्री एंगल। तू दिमाग को छोड़ देना। अच्छा बंद हो रहा है ये? समझ आ गया कि नहीं है? तो ये BF3 ले लिया, नेक्स्ट लेंगे इसी के अंदर, इसी के अंदर दूसरा एग्जांपल लेंगे C2H4। सपोज C2H4 बहुत ही इंपॉर्टेंट, C2H4 स्ट्रक्चर सबको पता ना, ये इथीन है, इथीन है ये, क्या है? इथीन। तो ये स्ट्रक्चर बन गया इसका वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। समझ आ गया कि नहीं है? वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर इसका बन चुका है। एंगल आएगा कितना? 120 डिग्री का, ये 120, ये 120, ये 120। समझ आ गया कि नहीं? 120 120 120 आ गया एंगल, ये होता है। हल्का सा एंगल डिस्टॉर्टेड होगा, पता लग गया ना क्यों? क्यों होगा एंगल डिस्टॉर्टेड? मान लो ये एक्स है, ये वाई है, तो क्या ज्यादा होगा, एक्स की वाई? वाई ज्यादा होगा, वाई ज्यादा होगा, पाई बॉन्ड रिपेल करेगा सिग्मा बॉन्ड्स को। अगर एक्स 118 है तो वाई होगा 122। नहीं समझ? 120 था ना, 120 से कम हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि जब इधर से भी पाई बॉन्ड से धक्का मिलेगा, देखो सर, तुषार, हाँ सही, यहाँ से ही धक्का मिलेगा, यहाँ से भी धक्का मिलेगा, दोनों तरफ से धक्का मिलेगा तो क्या होगा? एंगल कम हो जाएगा ना बॉन्ड पेयर में। बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ आएगी कि नहीं? तो बॉन्ड पेयर में एंगल कम हो जाएगा, तो 118 हो गया, या 119 हो गया, तो दूसरा 121 हो जाएगा। ये दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट एंगल क्या रहेगा? 120 डिग्री का। अगर क्वेश्चन आ गया कि एक्स और वाई दे दिया तो तुम एक्स जा रहा है वाई जा रहा है, समझ आएगा कि नहीं? मल्टीपल बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड जो है, रिपेल कर रहा है किसको? बॉन्ड पेयर। अच्छा नेक्स्ट है, ये मैंने दिखाया कि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग 120 डिग्री एंगल, दोनों कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है, क्यों? ये बताएगा जय, बोलो, दोनों कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 क्यों है? नहीं पता, बोल। हाँ, कभी नहीं सीख पाया कुछ, तेरे को रोज पकड़ रहा हूँ मैं और तो बिल्कुल कौन सा रहा है? दोनों कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 क्यों है? अरे बॉन्ड चेक करो ना, कितने बॉन्ड है, सिग्मा प्लस लोन पेयर चेक करते हैं, कार्बन का कितने सिग्मा कितने लोन पेयर है?
नहीं पता तो तुम लोग तो टाइम वेस्ट करोगे सिर्फ और कुछ नहीं। बोल रहे 100 सिग्मा 100 लोन पेयर। बोल जल्दी। बोल दिया। एक सी के तो पूछूंगा नहीं। दोनों सी के अलग अलग हमेशा बता रहा हूँ कि नहीं। क्यों फालतू आंसर दे रहा है। तो पता है क्या बोलूंगा मैं। जय इधर ध्यान दे। एक कार्बन का कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा है ना, तो sp2 हो गई। लोन पेयर तो नहीं है ना कोई। sp2 दूसरे कार्बन का कितने सिग्मा है? 3 है, तो क्या एडिशन हो गया sp2। बस खत्म। मैंने 5 सिग्मा पूछे थे। यार ये देख। ये पाई बॉन्ड है ना ये। पाई बॉन्ड है। ये इसके में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। तो यहां से धक्का देंगे, यहां से भी धक्का देंगे बॉन्ड पेयर्स को। जब तक लोन पे कितना काउंट कर ना इसको, पाई बॉन्ड को लोन पे कितना काउंट कर। तो यहाँ एंगल जो 120 था कुछ कम हो जाएगा कि नहीं। वहां बढ़ जाए। सही है। प्रैक्टिकली यही होता है, लेकिन 120 दिखेगा कोई दिक्कत नहीं। क्या समझ आ गई? अब मैं इसको किसके थ्रू दिखाऊंगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के थ्रू। यही पेपर में आएगा, इसको ढंग से कर लेना बिल्कुल। इसको ढंग से कर लेना। इथीन इथाइन 11 साल बच्चे सब 5 5 बार कर लेंगे उसको, इथीन को और इथाइन को। यही आना पेपर में। और गलती मत करना, बनाने के बाद भी गलत करके आओगे। स्ट्रक्चर ढंग से बनाना बिल्कुल। देखो उधर। इथीन कार्बन की हाइब्रिडेशन है sp2। ये रहा इथीन। स्ट्रक्चर इसको बनाना पहले, और इसके थ्रू दूसरा स्ट्रक्चर बनाना। कार्बन 1s2 एक्साइटेड स्टेट लेना। 2s1 2px1 2py1 2pz1। ये आया sp2। क्या क्लियर हो गया? ये आ गया sp2। क्लियर हो गया कि नहीं ये? समझ आ गया sp2। ये sp2 आ गया। अब कार्बन लिया मैंने sp2 वाला, ये रहा कार्बन sp2 वाला। ध्यान इसको देखते रहो बस। इसको देखते रहो। और मेरे को आगे जाकर क्या चाहिए? सिग्मा बॉन्ड को एज इट इज रहने दो। तेरे को याद है हर्षित, कुछ तूने लास्ट में बहुत बनाए रहे थे। सिग्मा बॉन्ड को एज इट इज रहने दो। पाई बॉन्ड को पी ऑर्बिटल लिए और पाई बॉन्ड बना दिया। याद आया कुछ नहीं? क्योंकि पाई बॉन्ड ही कहां पार्टिसिपेट करेगा? रेजोनेंस में। मेरे को ये चीज जरूर चाहिए बात। और अभी सिग्मा बॉन्ड भी दिखाने हैं मेरे को। अभी तो मेरे को पूरा दिखाना है ना। अभी क्या करना है? पूरा दिखाना है। ये दिखाया मैंने पूरा, देखो। ये कार्बन लिया एक, ये वाला कार्बन लिया सपोज, ये कार्बन लिया, इसका 3 सिग्मा बॉन्ड। ये एक। ये इसके साइड लोब। ये दूसरा। अब ये वाला कार्बन लिया, इस कार्बन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड। एक बन रहा है कार्बन के साथ। समझ आ गया कि नहीं? यहां दिखा दिया मैंने कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। देखो नहीं समझ आ रहा? इसी को देखो ना, इसको देखते हो बनाऊं। दोनों कार्बन, ये कार्बन लिया, ये 1 सिग्मा, 3 सिग्मा बन गए ऐसे। छोड़ दो, मत देखो। बाकी आगे समझना। बाकी देख लो। ये आगे समझ इतना। ये समझ आ गया इतना। अब इसके बाद ये एच दिखा दिया, ये एच दिखा दिया, ये एच दिखा दिया, ये एच दिखा दिया। समझ आया? अब एक पाई बॉन्ड भी तो है। पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना पे कार्बन कार्बन है, क्या है? डबल बॉन्ड। ये जो बच गया है पीजेड, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो ये रहा पी ऑर्बिटल। ये रहा वो पी ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बनाएंगे अभी ये? पाई बॉन्ड कैसे बनता है? ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल से। नहीं समझ आया अभी? यही चीज दिखाई थी मैंने सिर्फ। मैंने यहाँ पे क्या दिखाया था? ओनली पाई बॉन्ड। मैंने यहाँ ओनली पाई बॉन्ड दिखाया था। नहीं समझ आया? इसको बहुत ध्यान से करना, साइड लोब बनाना, सब कुछ करना है इसमें। कितने कौन से बॉन्ड थे, कितने टाइप के हैं? कौन से? हाँ, इसमें एक sp2 सिग्मा बॉन्ड, sp2 सिग्मा बॉन्ड, ये रहा sp2 समझ आ गया? चार क्या है? sp2 सिग्मा बॉन्ड। चार कौन से हैं? sp2 सिग्मा बॉन्ड। और एक पाई बॉन्ड कौन सा है? pp। pp वाला सिग्मा बॉन्ड कौन सा? pz pz ले लो, या py कोई भी हो सकता हो। क्या बात समझ आ गई कि नहीं? अब इसके अंदर क्वेश्चन आया आईआईटी एडवांस में। ये समझ आ गया पूरा? 3 चित्र बनाए हैं, एक, 3। कौन सा वाला? हाँ, ये वाले कह रहा है। यही तो पी ऑर्बिटल है ये वाले। यही तो दिखाया सिर्फ। हाँ,
क्वेश्चन आया है के अंदर, नोडल प्लेन कहां पे होगा इसका? परपेंडिकुलर टू द मोलिकुलर प्लेन, इन द मोलिकुलर प्लेन, पैरेलल टू द, कैसे होगा, कहां पे होगा नोडल प्लेन? नोडल प्लेन, नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड इन इथीन लाइज, नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड इन इथीन लाइज, कहां पे होगा नोडल प्लेन? नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड इन इथीन लाइज, लोन पेयर हमेशा फैलता है, उसको ज्यादा जगह चाहिए होती है स्प्रेड होने के लिए, बस ये ध्यान रखना जरूर। इसमें लोन पेयर का कोई मतलब नहीं, वैसे ही बता दिया मैंने। देखो सर, बोला कि तू आंसर, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, नहीं तो जाना चाहिए ये, क्वेश्चन छूटते ही आंसर मिलना चाहिए। क्रिश बैठा है, आयुष बैठा है, चित्राज तो भी, हाँ चित्राज आंसर देता दे दे। नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड, हाँ दोबारा बोल। नहीं 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 यार, देख एकदम कैसे दिखाऊं उससे, कॉपी नहीं, कॉपी देगा, डस्टर सही रहेगा। ऐसे ही सोच, एक बार सुनो, नहीं समझ आएगा मैं डस्टर लेके बता दूंगा। कार्बन, कार्बन, सिंगल बॉन्ड, समझ आया? एच ऐसे, 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 समझ आ गया? इथीन मॉलिक्यूल प्लेन होगा ना, sp2 हाइब्रिडेशन है। और उसके बाद अब पाई बॉन्ड कैसे बनाया? परपेंडिकुलर, यहाँ पे, यहाँ इस तरह से, ये ऐसे बन जाएगा ना, ये बन गया पाई बॉन्ड, इधर इधर, ऐसे नीचे भी होगा सेम चीज। और नोडल प्लेन कहाँ होगा इसका? मॉलिक्यूलर प्लेन। नहीं समझ पा रहे? अच्छा, इस चीज को मैंने ऑलरेडी समझा नहीं, तो मैं दूसरी तरह से बताता हूँ। समझ आ गया ना? ये अगर इतना भी नहीं समझ नहीं आ रहा, फिर तुमने नहीं सोच पाओगे, एडवांस का क्वेश्चन है ये। नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड मिथीन लाइज इन द मॉलिक्यूलर प्लेन, मुझे समझ आया कि नहीं? इन द मॉलिक्यूलर प्लेन होगा वो, आगे समझ। पाई बॉन्ड कह रहा हूँ, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के सिर्फ, सिर्फ मैंने बोला नहीं, नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड इन मिथीन, मैंने क्या बोला था क्वेश्चन? नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड इन मिथीन लाइज इन द, ये तुम लोग खुद समझना है। देख एक बार एक बार ट्राई करता हूँ, नहीं तो तुम्हें खुद करना है। बहुत तरह, ये कार्बन, ये कार्बन सही है, ये सी एच बॉन्ड एक इसी प्लेन में, ये सी एच बॉन्ड, ऐसे इधर सी एच बॉन्ड, सी एच बॉन्ड, क्या समझ गया? समझ गया कि नहीं? पाई बॉन्ड कैसे बना? ये ऐसे इधर परपेंडिकुलर है ना सिग्मा बॉन्ड के, पाई बॉन्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सिग्मा बॉन्ड, ये पी ऑर्बिटल, ये दूसरा पी ऑर्बिटल, सही ना? ऊपर भी हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं, इधर इधर, ऐसे नीचे भी है ना, अब वन अबव द प्लेन, वन बिलो द प्लेन, पता है ना ये? और जो इसका नोड होगा वो कहाँ होगा? इंटरसेक्शन पे। नोड कहाँ होगा? इंटरसेक्शन पे। तो इंटरसेक्शन क्या है? नोडल प्लेन। इंटर है कि नहीं नोडल प्लेन? नहीं समझे बात, यही बोला, समझ आया कि नहीं है? हर चीज समझ आया कि नहीं है? निकलना जीता कितना, किसी ने निकाला था आंसर, निकाल लिया था, बोलता तो सही, समझ आ गया? ये ऐसे नीचे है ना पूरा, ऐसे नोड पे क्या होता है, बस बीच वहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता ना नोड पे, वही बोल रहा हूँ मैं, ना मॉलिक्यूलर पे। ये अच्छा, समझ आ गया क्वेश्चन, एक बता दिया, बाकी सोच सकते हो तुम अगर समझ आ गया तो। जबरदस्ती वाले कितने हैं? सबको समझ आ गया, सबको समझ आ गया, सारा जरा समझ आ गया। नोडल प्लेन क्या होता है बता जरा, नोड क्या होता है? नोड क्या होता है बता सरांश, नोड क्या होता है? तुम लोग ऐसे वाले कितने बैठे हैं? नोड होता है ऐसा पॉइंट जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। नोडल प्लेन होता है वो प्लेन जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तुम पता, जबरदस्ती आंसर करोगे ना, फिर कोई फायदा नहीं है, हाँ हाँ करते रहना बस। देखो सर, मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें, देखो ये जो है पी ऑर्बिटल, ये दूसरा पी ऑर्बिटल, ये बन गया पाई बॉन्ड, ये पॉइंट होता है नोड, ये नोड है कि नहीं? तो इससे जो प्लेन पास करेगा वही तो नोडल प्लेन होगा। तो ये प्लेन कहाँ रहेगा? सिग्मा बॉन्ड, जो जहां पे सिग्मा बॉन्ड थे सारे, प्लेन में तो रहेगा ये, तो सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पाई बॉन्ड, पाई और वाइस वर्सा, सही ना? यही तो होता है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर होगा हमेशा, हर केस में। नहीं समझ आई बात आपकी? तो ये सिंपल चीज का, तो ये मैंने इथीन का मॉलिक्यूल होता है ना, तुम्हें बनाना आना चाहिए जरूरी है, उसमें यही आएगा, डिफाइन हाइब्रिडेशन, डिस्कस शेप ऑफ इथीन यूजिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये पेपर में क्वेश्चन आना है 1+2 मार्क्स में।
सही ना, यही क्वेश्चन आना है 2 मार्क्स में, ध्यान रखना। अब ऐसे ही मैंने sp2 ले लिया, अब मैं लूंगा sp। अब मैं क्या ले रहा हूँ, sp। देखो sp में क्या लेंगे, मैंने लिया sp में एग्जांपल लेते हैं BeF2। BeF2 जय, जल्दी बोल दे। हाँ, 2 सिग्मा 0, कहीं मिल गया तो रोड वोड पे कहीं पे क्या पूछूंगा तेरे से, कितने सिग्मा कितने लोन पेयर या फॉर्मूले, या रेडी रहियो हमेशा। सही है, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, टू मतलब एसपी, टू का एसपी, ये किसने नहीं बताया है, वेस्पर ने नहीं बताया था ना, एसपी आ गया यहाँ पे, एसपी आ गया ये। और बेरिलियम की हाइब्रिडेशन है एसपी, तो बीई, ये एक एफ, ये दूसरा एफ। दो बॉन्ड कहाँ पे मैक्सिमम स्टेबल होंगे, कितने एंगल पे, 180 डिग्री। तो याद रखना यही BeF2 की ये शेप है, एंगल आएगा 180 डिग्री का। शेप का नाम क्या होगा, दिख ही रहा है, लीनियर शेप। लीनियर शेप है इसकी, सही ना, लीनियर शेप ये। अब इसको किससे किसके साथ डिस्कस करेंगे, हाइब्रिड। उसमें है कुछ भी नहीं, क्या करेंगे, BeF2 जो मैंने बनाया ना, इसी को, ये BeF2 देखो मैंने बनाया, ये BE, ये F, ये F। बी की हाइब्रिडेशन sp है, ये sp ऑर्बिटल से, ये एक sp, ये दूसरा sp, ये साइड लोब, समझ गए कि नहीं। और ये f की शेप क्या होती है, डंबल, अभी बताया, f की शेप क्या होती है, डंबल, ये दिखा दिया, एक, खत्म, कोई पाइप है ही नहीं। समझ आया कि नहीं। अब यही चीज मैं आगे दिखाऊंगा बना के, यही चीज मैं आगे दिखा रहा हूँ यूजिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल, जल्दी देखेंगे इसको। यही चीज मैं आगे दिखाऊंगा यूजिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो बेरिलियम, बेरिलियम क्या होता है, जय, क्या होती है इसकी कंफिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, 1s2 2s2, यही तो होती है, तो बोल क्यों नहीं रहा, 1s2 2s2। अब sp ऑर्बिटेशन कैसे अचीव होगी इसमें, जब एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे। तो बेरिलियम BeF2 में बेरिलियम की कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ये भी कुछ रास्ते हो वेक्टर में, एक्साइटेड स्टेट है, sp हाइब्रिडेशन हो गई, ये होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कोई लोन पेयर नहीं होगा, ये आ गया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो है, साइड लोब जरूर दिखाना, ये p ऑर्बिटल है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कितने हैं, दो, दोनों का नाम क्या है, sp। sp और डायगोनल भी होता है इसको, sp और डायगोनल, और लीनियर तो तुम्हें पता ही है, sp और डायगोनल और लीनियर। देखो उधर, अब यहाँ पे f है, f की शेप, नहीं समझ आया, 1s2 2s2 2p, x2 2p y2 2p z1, 2p z1, तो एक ही ऑर्बिटल है जो ओवरलैप कर सकता है, कौन सा वाला, 2pz, ये बनाया 2pz ने सिग्मा बॉन्ड। साइड लोग आएंगे इसमें कि नहीं, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये p ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल में आता साइड लोग, इसमें नहीं आएंगे। क्या क्लियर हो गया, BeF2 कौन से बॉन्ड है इसके अंदर, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कौन से टाइप के, दो सिग्मा बॉन्ड है, कौन से टाइप के, sp p, sp p सिग्मा बॉन्ड, कौन से है, sp p सिग्मा बॉन्ड। s की एनर्जी सबसे कम होती है, ध्यान रखना, फिर sp की, फिर sp2 की एनर्जी ज्यादा, फिर sp3 की एनर्जी ज्यादा, p की एनर्जी सबसे ज्यादा, p की एनर्जी सबसे ज्यादा, इसमें इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होने चाहिए, अगर मिक्सिंग हो रही है तो p में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होने चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं फिर भी। नेक्स्ट नोट करना, s की एनर्जी सबसे कम, इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, sp में कम है, आ सकते हैं, sp2 में भी कम, sp3 में भी कम। p की एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा, इसमें कभी भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, या दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी अनस्टेबल मानते हैं उसको, मिक्सिंग होने के बाद। अच्छा, अब BeF2 बता दिया, अब लेंगे बेस्ट एग्जांपल जो स्कूल में आना है, कौन सा वाला एग्जांपल है वो, नहीं यार, इथाइन, C2H2, इथाइन C2H2, एसिटाइलिन वेल्डिंग गैस कहते हैं उसको, एसिटाइलिन वेल्डिंग गैस, इथाइन, इथाइन ये रहा, कितने सिग्मा, दो पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, एक कार्बन के साथ कितने सिग्मा, तो हाइड्रोजन क्या होगी, दूसरे कार्बन की, जितने सिग्मा है बस वही, लोन पे है नहीं कार्बन के पास, तो sp हाइब्रिडेशन है दोनों की, दोनों की हाइब्रिडेशन है sp। इसको अगर मेरे को, मैं जब ऑर्बिट पढ़ाऊंगा तो तुम्हें कहूंगा सिर्फ
सिर्फ पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल शो करो। किसके? पाई बॉन्ड के। वो ऐसे होंगे, देखो ये एक कार्बन का दो पाई बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड, ये इसके साथ भी, ये दूसरा पाई बॉन्ड जो परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ये पाई बॉन्ड एक शो किया। क्या समझ आया? सिग्मा बॉन्ड से कोई मतलब नहीं होता। सिग्मा बॉन्ड कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बहुत रेयर केस में पार्टिसिपेट करेंगे। कौन पार्टिसिपेट करेगा? सिर्फ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे शो करना पता क्या? अब मैं इसको दिखाऊंगा हाइब्रिडेशन के थ्रू। अब इसको हाइब्रिडेशन के थ्रू, क्लियर है कि नहीं है? तो वही चीज भूल गया, बता रहा, यही द्वारा बना के ला इसको, इसको मत भूल, यही चीज चलेगी और नहीं बता रही, पता है ना? देखो जरा, C2H2 कार्बन की हाइब्रिडेशन यहाँ पे एक्साइटेड शेड लेना 1s2, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, ये आ गया हाइब्रिडेशन। sp, ये रही sp, sp हाइब्रिडेशन के लिए। अब कितने कार्बन है? ये भी sp है, इन्हीं को देखते हुए बनाना स्ट्रक्चर। ये भी sp, शेप का नाम होता है इसका लीनियर, लीनियर शेप है। अगर इससे बेटर ऑप्शन आया सिलिंड्रिकल शेप, तो सिलिंड्रिकल बोलना, वो ज्यादा बेटर चॉइस। सिलिंड्रिकल शेप है इसकी एक्चुअल में, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वो ऊपर नीचे घूमते रहते हैं। क्या शेप बोलते हैं? सिलिंड्रिकल। लीनियर भी सही है, लेकिन ज्यादा करेक्ट क्या है? सिलिंड्रिकल शेप। ये कार्बन लिया मैंने, दोनों कार्बन की एप्लीकेशन sp है। ये एक कार्बन, ये एक कार्बन दिखा दिया मैंने। दूसरा कार्बन इसी के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये दिखा दिया सिग्मा बॉन्ड। क्या समझ आ गया? क्या बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं है? अब उसके बाद ये आया H1, ये आया H दूसरा। बस आगे तो पाई बॉन्ड दिखाने हैं, दिखाएंगे पाई बॉन्ड की नहीं। ये एक कार्बन का पाई बॉन्ड दूसरे के साथ बनाए p ऑर्बिटल, दूसरे के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। ये दूसरे कार्बन का p ऑर्बिटल, वो भी पाई बॉन्ड बनाएगा दूसरे के साथ, ये बन गया। देखो अब p ऑर्बिटल है सिर्फ, एक थोड़ा बड़ा बनाना, एक थोड़ा छोटा। क्यों? क्या? क्योंकि एक बड़ा होता है एक छोटा होता है ना, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, इसलिए ना। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बराबर होते हैं, सिर्फ हमें बनाने में दिक्कत ना आए इसलिए, इससे कर रहे हैं ऐसे। दोनों बराबर होंगे अलग अलग होंगे? 2py 2pz बराबर होंगे अलग होंगे? बराबर ही होंगे ना। अब तो दोनों बराबर बना देगा, पाइबॉन्ड बनेंगे नहीं। कौन किसका बना रहा है पाइबॉन्ड पता ही नहीं कुछ भी। ये देख, यहाँ बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये इसलिए इसके साथ बनाया पाइबॉन्ड, समझ गए कि नहीं? और ऐसे ही दूसरा, ये समझ गया कि नहीं है? दोनों बराबर होते हैं, सही है। जैसे तो सीख जाएगा केमिस्ट्री ऐसे, लेकिन रिस्पॉन्स करियो हमेशा, सही है। क्या समझ आ गए? तो ये है इथाइन के अंदर सिलिंड्रिकल शेप, और ये ऐसे पाई बॉन्ड शो किया। अब इसके अंदर कौन कौन से सिग्मा बॉन्ड्स है? इसके अंदर कौन कौन से सिग्मा बॉन्ड्स है? दो सिग्मा बॉन्ड्स, दो टाइप के सिग्मा बॉन्ड, तीन है, दो टाइप के। कौन कौन से? sp, sp सिग्मा बॉन्ड है एक तो, और एक कौन सा है? sp s, sp s, ये sp s वाला, ये sp s वाला, ये sp sp वाला, ये sp sp वाला। क्या क्लियर है? ये sp sp वाला सिग्मा बॉन्ड, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? समझ आ गया कि नहीं है? और दो, दो क्या है? पाई बॉन्ड। दो क्या है? पाई बॉन्ड। नेक्स्ट वन करना आगे, ये दिखा दिया मैंने C2H2। ये कर लेना जरूर, कौन सा वाला? इथाइन गैस और इथीन गैस, एसिटाइलिन गैस और इथीन गैस, यही आना पेपर के अंदर। दोनों सेट, दो सेट में आएगा, एक सेट में कैसे डिफाइन हाइब्रिडेशन और एग्जांपल, दूसरे सेट में भी डिफाइन हाइब्रिडेशन और दूसरा एग्जांपल, यही आता पेपर में। 1+2 मार्क्स में पूरी डिटेल शो करना, कोई चीज मिस मत होने देना। सब कुछ लिखना इसके अंदर कि कौन से सिग्मा बॉन्ड्स है क्या नहीं है, सब कुछ लिख के आओगे तो, नहीं तो दो में से एक नंबर ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन करना आगे। नेक्स्ट लिखना है आगे।